नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की कुछ बेहद जरूरी धाराओं पर बात करेंगे। ये वो धाराएं हैं जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई से जुड़ी हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कानून तो अपराध होने के बाद ही हरकत में आता है, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे अपराध को होने से पहले ही रोक दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम यही जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही कदम उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सार्वजनिक शांति के मूल विचार से और फिर एक एक करके धारा 126 से 130 तक की गहराइयों को समझेंगे। अंत में एक छोटा सा सारांश भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मूल विचार की जिस पर ये सारी धाराएं टिकी हुई हैं, और वो है सार्वजनिक शांति को बनाए रखना। अब ये निवारक न्याय या प्रिवेंटिव जस्टिस है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक्शन लेना ताकि कोई गड़बड़ हो ही ना पाए। यहाँ मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि भविष्य में सब कुछ शांति से चलता रहे। ठीक है, तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं धारा 126 पर। ये शांति भंग को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही सामान्य और जरूरी तरीका है। ये धारा शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की बात करती है। इस धारा में एक बहुत जरूरी चीज है, कारण बताओ या शो कॉज नोटिस। इसका मतलब क्या है? जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, तो वो उसे एक नोटिस भेजकर पूछते हैं, आप कारण बताइए कि आपसे शांति बनाए रखने का वादा क्यों न लिया जाए। ये एक तरह से उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देना है। तो सवाल ये उठता है कि मजिस्ट्रेट इस पावर का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? देखिए, जब भी उन्हें कोई पक्की जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने वाला है या कोई ऐसा काम करने वाला है जिससे माहौल बिगड़ सकता है, तब वो एक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए किसी रैली में दो गुटों के बीच झगड़े की आशंका है, तो मजिस्ट्रेट पहले ही इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, ये जो बॉन्ड भरवाया जाता है ये हमेशा के लिए नहीं होता। इसकी एक समय सीमा है और वो है ज्यादा से ज्यादा 1 साल। तो परीक्षा के लिए याद रखने वाली बात यह है कि धारा 126 किसी खास घटना को रोकने के लिए है और बॉन्ड की अवधि अधिकतम 1 साल की होती है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारा 127 की। आज के डिजिटल जमाने में ये धारा और भी जरूरी हो गई है। ये हानिकारक जानकारी को फैलने से रोकने के बारे में है। यहाँ एक शब्द है प्रसारित करना, यानी डिसेमिनेट। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी जानकारी या बात को बड़े पैमाने पर फैलाना। ये बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी, और आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए भी। ये धारा ऐसे ही लोगों पर लागू होती है। तो किस तरह की जानकारी को हानिकारक माना गया है? देखिए, ये वो बातें हैं जो समाज में जहर घोल सकती हैं, जैसे दो गुटों में दुश्मनी फैलाना, नफरत भरे बयान देना या देश की एकता को तोड़ने वाली बातें करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री फैला रहा है जिससे दो समुदायों में नफरत फैल सकती है, तो उस पर धारा 127 लग सकती है। लेकिन हाँ, इसमें एक खास छूट भी है। जो रजिस्टर्ड प्रकाशन है, जैसे अखबार या किताबें, उन पर यह सीधे तौर पर लागू नहीं होता जब तक कि राज्य सरकार खुद कोई आदेश न दे। ऐसा प्रेस की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लेकिन ये छूट अनलिमिटेड नहीं है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका या तो बर्ताव संदिग्ध है या फिर जिनका पुराना रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है। इसके लिए 2 धाराएं हैं, 128 और 129। धारा 128 उन लोगों पर नजर रखती है जो कोई बड़ा संगीन अपराध करने के इरादे से अपनी पहचान या मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ संज्ञेय अपराध का मतलब है कोई गंभीर क्राइम। सोचिए, कोई रात के अंधेरे में अपना चेहरा छिपाकर किसी के घर के आसपास घूम रहा है, तो शक तो होगा ही। और फिर आती है धारा 129 जो बात करती है आदतन अपराधियों की। ये वो लोग हैं जिनकी अपराध करना एक आदत बन चुकी है। इस लिस्ट में आदतन लुटेरे, चोर, धोखेबाज तो हैं ही, साथ ही ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इतने खतरनाक हैं कि उनका आज़ाद घूमना ही समाज के लिए खतरा है। अब अगर हम धारा 126 और 129 की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, 126 का मकसद किसी एक खास घटना को रोकना है, जबकि 129 का मकसद किसी व्यक्ति के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखकर लंबे समय तक उसके अच्छे बर्ताव की गारंटी लेना है।
और सबसे बड़ा फर्क है समय सीमा का। 126 में 1 साल तो 129 में ये 3 साल तक जा सकता है। अच्छा, अब तक हमने शक्तियों की बात की, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या कोई नियम कानून है? बिल्कुल है, और यही हमें बताती है धारा 130, जो कि मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बारे में है। ये धारा एक तरह से प्रोसीजरल सेफ्टी गार्ड है। ये कहती है कि मजिस्ट्रेट का आदेश हवा हवाई नहीं हो सकता, उसे लिखित में होना चाहिए और उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए, जैसे कि जानकारी क्या मिली है, बॉन्ड कितने का होगा, कितने समय के लिए होगा और कितने जमानती यानी श्योरिटीज लगेंगे। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही लिखित आदेश पारदर्शिता लाता है। ये उस व्यक्ति को बताता है कि उस पर आरोप क्या है और उसे अपना बचाव कैसे करना है। ये नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को पक्का करता है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। चलिए, तो अब फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो कुछ भी हमने अब तक समझा है। इससे सारी जरूरी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएंगी। ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। धारा 126, शांति बनाए रखने के लिए अधिकतम 1 साल। धारा 129, आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए अधिकतम 3 साल। और धारा 130, इन सब के लिए जरूरी प्रक्रिया। आप देख सकते हैं कि हर धारा का मकसद और दायरा अलग है।